हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन फर्स्ट दैट सेज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जीरो वेक्टर इज यूनिक। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट क्या है इसका, यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा। यूनिक वेक्टर देखो नाम से ही समझ आ रहा है, दैट इज यूनिक, इट मीन्स उसके जैसा कोई और वेक्टर नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। तो सपोज ए बी हमारा कोई वेक्टर है दैट इज गिवन एज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये यूनिट वेक्टर कब कहलाएगा हमारा, तब इसके जैसा कोई भी वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करे दूसरा। अगर कोई करेगा तो वो इटसेल्फ ए बी वेक्टर ही होगा और दूसरा वेक्टर नहीं होगा। सो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अवर क्वेश्चन सेज अबाउट जीरो वेक्टर। सो देखो अगर हम जीरो वेक्टर की बात करें तो जीरो वेक्टर को एक कॉन्ट्रडिक्शन में हम सपोज करते हैं, हम ये सपोज करके चलते हैं कि जीरो वेक्टर हमारी सब कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो देखो अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, इफ जीरो एंड जीरो आर बोथ जीरो वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस वी। तो देखो अगर हमारा कोई एक्स वेक्टर है तो एक्स में अगर हम जीरो वेक्टर को ऐड करेंगे तो दिस विल गिव एक्स, एंड हमारा जीरो प्लस एक्स वेक्टर क्या होगा हमारा एक्स फॉर ऑल अवर एक्स बिलोंग्स टू एनी वेक्टर स्पेस वी। देयरफॉर कि हमारा जीरो प्लस क्या होगा हमारा, दिस इम्प्लाइज दैट अवर जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज our property commutative property. So by commutative property we show that our zero vector is a unit vector by commutative property, by commutative property our so zero vector is a unit vector. तो देखो अगर हम देखो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, दैट इज अगर हम किसी स्केलर को किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वेक्टर ही आता है। तो सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड अवर जीरो वेक्टर इज जीरो वेक्टर। तो ये क्या करेगा, हमारी स्केलर मल्टीप्लीकेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और अगर हम थर्ड की बात करें तो ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। दिस इम्प्लाइज दैट अवर जीरो वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। दिस इज अवर ट्रू स्टेटमेंट। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।